नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में किसको किस ग्रह से रहना होगा संभलकर, जानने के लिए देखिए ग्रह गोचर 2026 कालचक्र। जी हाँ, हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि साल 2026 उनका कैसा रहेगा। कौन से ग्रह अपना शुभ या अशुभ प्रभाव दिखाएंगे, कौन से ग्रह तरक्की दिलाएंगे, कौन से ग्रह आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। 2026 में किन ग्रहों से आपकी जिंदगी में आ सकता है बदलाव और कौन से ग्रहों से रहना होगा आपको संभल कर। राशि अनुसार ये तमाम जानकारी देंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी, तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइएगा। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर 2026 में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम्। ये संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ग्रहों का प्रभाव उसी के ऊपर नहीं पड़ता है जो संपूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर चुका है, जिसका अहम भाव समाप्त हो चुका है, जिसके लिए जो कुछ है वो केवल ईश्वर है, जिसका अपना देहाभिमान और देह भाव नष्ट हो चुका है, उसका ग्रह कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सामान्य जीवन जीने वाले लोगों को ग्रह सेकंड सेकंड और मिनट मिनट पर भी प्रभावित करते हैं। पहले बड़ा कौतूहल होता था, ज्योतिष शास्त्र जब बचपन में पढ़ते थे और उसमें ताजिक नीलकंठी में लिखा हुआ है कि आपके पास आने वाले ने क्या भोजन किया है, इसको रास्ते में कौन मिला था। ये सब जब विषय पढ़ते थे तो बड़ा कौतूहल होता था, ज्योतिष इतना सटीक है कि कोई क्या खाया है, किससे मिल कर के आ रहा है, रास्ते में कितनी जगह रुका है, ये सब पता चल जाता है। कितना कौतुक होता था उस समय। और सचमुच में हमारे मनीषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, इसे आप वेदों का नेत्र ही समझिए। ये वेदों की आंख है। 6 शास्त्रों में ये ज्योतिष शास्त्र वेद की आंख है। और इन ग्रहों का प्रकृति के ऊपर, चराचर जगत के ऊपर प्रभाव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भगवान राम और कृष्ण का भी जन्म होता है तो विशिष्ट योग में ही होता है। 3 ग्रह हिमकर सहित पर चक्र जग माहि, बिना कृष्ण के जन्म के होई योग यह नाही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है, जो इस समय तुलसी शब्दार्थ प्रकाश ग्रंथ अप्राप्य है। मुझे 50 साल पहले ये ग्रंथ प्राप्त हो गया था, लेकिन अब मैंने कई बार कोशिश किया, क्योंकि वो ग्रंथ जरा जीर्ण हो चुका था, कि एक नई किताब मंगा लूँ, लेकिन अब वो आउट ऑफ प्रेस, मतलब कि नहीं है, अब वो गीता प्रेस में भी नहीं है। तुलसी शब्दार्थ प्रकाश, उसमें ज्योतिष के गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत से विषयों का समावेश किया है। तो मैं कहना चाहूँगा मेष राशि के जातकों को कि देखिए भैया, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में भी अगर आपका जन्म हुआ है, तो बृहस्पति और सूर्य से आपको मध्यम फल मिलेगा। शुक्र और राहु से आपको सुफल प्राप्त होंगे। साल 2026 की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को लाभ होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ने वालों को बहुत सफलता मिलेगी।
नवंबर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति आपको सबसे शुभ फल देंगे। 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एकादश भाव में राहु है और एकादश तृतीय खष्ट स्थान पर राहु का जाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ऊपर से कुंभ राशि में है, सोने पे सुहागा चढ़ा हुआ है, तो दिसंबर तक आमदनी तो बढ़ने वाली है, लाभ मिलेगा, विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा। 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। 2026 में तीसरा शुभ ग्रह आपके लिए शुक्र होगा। शुक्र आपके परिवार की परेशानियों को खत्म करेगा, वैवाहिक जीवन में खुशी रहेगी। 2026 में सूर्य आपको औसत परिणाम देंगे। 2026 में जिन ग्रहों से आपको संभल कर रहना है वो हैं शनि, मंगल और चंद्रमा और केतु। शनि की 7.5 के कारण शनि से संभल कर रहना होगा। सेहत में गिरावट, खर्च में वृद्धि, तनाव में वृद्धि हो सकती है। शनि के कारण परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। 2026 में मंगल आपको परेशानियों में डाल सकता है। पूरे साल मंगल शुभ ही है, लेकिन जनवरी से लेकर और 2 मई 2026 तक मंगल अस्त रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बार बार बीमार पड़ सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपको खास सतर्क रहना होगा। मंगल आपको सही फैसला नहीं लेने देगा। 2026 में केतु से भी आपको सावधान रहना होगा। केतु के कारण गलतफहमी होगी, परिवार में असहमति रहेगी, फोकस की कमी रहेगी, विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। केतु आपको मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है। चंद्रमा भी 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। शनि और चंद्रमा के कारण मन कमजोर हो सकता है, मानसिक दबाव बढ़ सकता है, चिंता और बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए पूरे महीने आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और किसी शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके और वहीं शिवालय में एक आसन बिछा करके उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके शिवालय में 40 दिनों तक जप करें। इससे पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको परेशानी में डाल सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका ग्रह गोचर है वो तो ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र तो अपना स्थान बदलता रहेगा हर 26 दिन पर, और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि मीन राशि में ही स्थित रहेगा पूरे साल। आपके राशि से सुख स्थान में केतु की स्थिति रहेगी और आपके आजीविका के स्थान में राहु की स्थिति रहेगी। बृहस्पति की भी स्थिति कमोबेश आपके तृतीय भाव में बनी रहेगी। अब इन सब स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 2026 में वृषभ राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा, बृहस्पति, बुध और राहु ये तीनों आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर जून 2026 तक बृहस्पति सबसे शुभ फल देगा। धन, बचत, परिवार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति मध्यम फल देगा, लेकिन नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति से सहयोग कम मिलेगा। कुल मिलाकर 2026 में बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। 2026 में पूरे साल शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपकी सेहत, पर्सनैलिटी, वैवाहिक जीवन और परिवार को बल देगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए दूसरा शुभ ग्रह है बुध। बुध के कारण 2026 में आपको शिक्षा, कारोबार, संवाद और फैसला लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 2026 में बुध आपको किसी की गलत सलाह से बचाएगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए राहु भी आर्थिक रूप से शुभ है। राहु के कारण आमदनी बढ़ सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, विदेश जाने
और वहाँ से धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे। चंद्रमा से मध्यम फल प्राप्त होगा, स्थितियां सामान्य रहेंगी, बहुत फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। 2026 में वृषभ राशि वालों को कुछ ग्रहों के गोचर में बहुत सावधान रहना होगा। उसमें सबसे पहले शनि 2026 में आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, आलस्य और थकान पैदा कर सकते हैं, शरीर में दर्द रहेगा, पारिवारिक मामलों में भी उथल पुथल मच सकती है। शनि आपकी बचत को भी प्रभावित करेगा। 2026 में दूसरा ग्रह जो आपके लिए अशुभ है वो है केतु। 5 दिसंबर 2026 तक आप केतु के कारण भ्रम के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। असमंजस में रहने के कारण आप फैसला नहीं ले पाएंगे। 2026 में मंगल आपके लिए कम अशुभकारी साबित होगा। आपको एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, अचानक फैसले लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। 2026 में सूर्य आपको मध्यम फल देगा। सूर्य कुछ समय के लिए चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकता है। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपका अहंकार बढ़ेगा। सबसे अशुभ ग्रह आपके लिए शनि और केतु हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। शुभ ग्रह आपके लिए बृहस्पति, शुक्र, राहु और बुध हैं। 2026 में आपको मंगल और सूर्य से कम अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जसविंदर कौर हैं पंजाब से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके मन में? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, पंजाब से बोल रहे हैं। मैं अपने बेटे के और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2011 को, तो शाम के 6:15 पर है। उसका ना जीवन भी पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी हो जाए और उसका वैवाहिक जीवन आगे ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। और मेरी तबीयत के बारे में बताइए। अभी बच्चा 15 साल का है। अभी तो केवल उसके शिक्षा के बारे में आपको सोचना चाहिए, इतने दूर की नहीं सोचना चाहिए। और इसके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है और बुध शुक्र की युति है। पढ़ने लिखने में ठीक है, न बहुत तेज है न बहुत मतलब कि जो है कमज़ोर है। पढ़ाई लिखाई ठीक है। इसके पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे व्यसन में न फंसने पाए, इसके लिए भी सावधानीपूर्वक बच्चे का निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, बुध शुक्र की युति की स्थिति चल रही है आपके प्रश्नकाल में, इसलिए मुझे तो आपके बच्चे का भविष्य ठीक दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य में कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कभी कभार डाइजेशन से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, हल्की फुल्की परेशानी दे सकती है। इसके लिए आपको तेल, घी, मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानी लेकर आ रहा है और कौन सा ग्रह इनको फायदा पहुंचाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, चाहे आपकी मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, दोनों स्थितियों में आप ये ग्रह गोचर सुनिए। बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है। बृहस्पति 2 जून तक आपके लग्न में रहेंगे। 3 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। साल 2026 की शुरुआत में 2 जून 2026 तक विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों को बहुत लाभ मिलने वाला है। धन लाभ होगा और बचत भी होगी। 2 जून तक बृहस्पति की कृपा से विवाह के योग भी बन सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद आपको अपना ध्यान रखना होगा। कोई बड़ा या परेशान करने वाला शारीरिक कष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन खान पान का उचित ध्यान दीजिएगा। 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए जो दूसरा शुभ ग्रह निकल के आ रहा है वो है बुध। बुध विद्यार्थियों और कारोबारियों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। पूरे साल बुध से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि बुध के अस्त रहने या वक्री रहने के समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और ख़ास करके मूर्ख मित्रों को, मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक बुद्धिजीवी
और एक मूर्ख। बुद्धिजीवी मित्र जो होता है वो बड़ी से बड़ी आपदा से आपको बचा लेता है, और मूर्ख मित्र जो होता है वो आपके उत्तम भाग्योदय में भी आग लगा देता है। एक कहावत है, रूपवती भार्या शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, ऋणकर्ता पिता शत्रु, मित्र शत्रु न पंडिता। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपका मित्र, पंडित माने सत असत यो जानात स एव पंडा, स एव पंडित, मतलब सद और असत, सच और झूठ में जो भेद कर सके वही है पंडा और वही है पंडित। सद असद विवेकिनः यो जानात स पंडितः। तो कहने का मतलब जो अच्छाई और बुराई को पहचानना जानता हो वो पंडित है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसका ज्ञान जब होगा तभी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना पाएगा। तो 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए तीसरा शुभग्रह होगा शुक्र। शुक्र आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा, परिवार में सामंजस्य बढ़ाएगा, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। शुक्र साल 2026 में आपको सुख सुविधाएं बढ़ाएगा। साल 2026 में चौथा शुभग्रह राहु 2026 में आपकी आमदनी के रास्ते खोलेगा, लेकिन आपको हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखना होगा। नया काम शुरू होगा, विदेश से भी लाभ मिलने के आसार हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। करियर के लिए राहु बहुत फायदेमंद होगा। 2026 में शनि, केतु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा से आपको सावधान रहना होगा। 2026 में शनि आपके लिए शुभ नहीं है, चुनौतियां लेकिन बढ़ेंगी। काम में धीमापन आ जाएगा, आप जिम्मेदारियों का बोझ सह नहीं पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, कमर, पैर, जोड़ और पेट में तकलीफ हो सकती है। थकान, आलस्य और कमजोरी आपकी परेशानी बढ़ाएगी। जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उनको साल के अंत में लाभ मिलेगा। केतु 2026 में आपके लिए ठीक नहीं है। एकाग्रता में कमी, रिश्तों में गलतफहमी, परिवार में मतभेद और बड़े फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। और बताना चाहूँगा, आपका तनाव और शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। अनचाही यात्राएं होंगी, नींद प्रभावित होगी। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। 2026 में पूरे साल मंगल हल्की अस्थिरता बनाए रखेगा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। सूर्य और चंद्रमा 2026 में आपको मानहानि या सम्मान में कमी दे सकते हैं। अहंकार और क्रोध बढ़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सूरज हैं पटना बिहार से, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके मन में? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पूछ रहे हैं कि मेरा जन्म 5 अप्रैल 1995 रात भोर में सुबह 2:50 में हुआ है। तो मेरा नौकरी के बारे में और विवाह के बारे में बात जानना है। अब ऐसा है सूरज भैया, जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो शनि से परस्पर पंचम नवम है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 90 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर आप सरकारी के लिए झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं तो ये विलम्ब कितना हो सकता है ये मैं कह नहीं सकता हूँ। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह तभी होगा जब आपकी आजीविका सेट हो जाएगी, इसलिए विवाह में अभी भी विलम्ब की स्थिति बनी हुई है। और विवाह जल्दी हो और नौकरी अच्छी मिले, इसके लिए आपको 2 मंत्र करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र आपको पढ़ना चाहिए, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम
तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र का भी 10 माला जप आपको कम से कम 6 महीने करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में समरसता बढ़ेगी और सुंदर जगह पर आपका विवाह भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। साल 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे भाई बृहस्पति, बुध और शुक्र। 2 जून 2025 तक बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साल 2026 में कर्क राशि वालों के लिए कुछ ग्रह बहुत शुभ हैं भाई, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र। 2 जून 2026 तक बृहस्पति बहुत अच्छा है, कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना। सेहत का साथ मिलेगा, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शादी पक्की हो सकती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के शुभ प्रभाव में तेजी आएगी और परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। तो 2026 में बुध आपके आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए शुभ है। 2026 में शुक्र से भी आपको लाभ मिलने वाला है। मनचाहा जीवन साथी, मनचाही जीवन संगिनी आपको मिल सकती है। अविवाहितों का विवाह पक्का हो सकता है। वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। 2024 में कर्क राशि वालों को शनि, केतु, राहु और मंगल से सावधान रहना होगा। शनि आपके लिए भाग्य को कमजोर करेगा, परिवार में तनाव बढ़ाएगा, खराब यात्राएं होंगी, सेहत में उतार चढ़ाव आएगा। आमदनी अच्छी होगी लेकिन सेविंग्स करने में बहुत मुश्किल आएगी। 2026 में पूरे साल राहु आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का अशुभ प्रभाव और बढ़ जाएगा। सेहत में अचानक कोई समस्या आएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, फैसला लेने में बहुत दिक्कत होगी। जो लोग पाइल्स, फैस्टुला के पेशेंट हैं, उनका कष्ट बहुत ज़्यादा दिसंबर के बाद बढ़ सकता है, उन्हें ऑपरेशन तक की स्थिति में पहुंचना पड़ सकता है। ऐसे में 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण भी कर्क राशि वालों को संपत्ति के मामलों में सतर्क रहना होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में से मन भटकेगा, मानसिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। 2026 में कुछ महीनों के लिए ही आप मंगल का अशुभ प्रभाव अपने जीवन पर देखेंगे। 2 अप्रैल 2026 तक 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक मंगल अशुभ है। चोट लगने या दुर्घटना होने का भय है। गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी में गलत डील हो सकती है या कानूनी अड़चन आ सकती है। ऐसे में मंगल से आपको 2026 के कुछ महीनों में विशेष सावधान रहना होगा। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि नित्य आप भगवान शिव की आराधना करें। जितना बढ़िया शिव की आराधना आप करेंगे उतना ही भव्य और दिव्य आपका जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
2026 में कौन सा ग्रह आपका भाग्य जगाएगा, कौन सा ग्रह दुर्भाग्य बढ़ाएगा, कौन सा ग्रह खुशियां लाएगा और कौन सा ग्रह दुख देकर जाएगा। साल 2026 आपको किन ग्रहों से रहना है संभल कर, ये सब बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। 2026 में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह बड़ा फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सबसे शुभकारी ग्रह अगर कोई है आपके लिए तो बृहस्पति, बुध और शुक्र है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन ग्रहों की स्थिति और इनके गोचर आपके लिए अनुकूलता भरे हैं। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपको हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा, पदोन्नति और आमदनी बढ़ने का योग। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी पक्की होने का योग बनेगा। 2026 में बृहस्पति सिंह राशि वालों का रक्षक रहेगा। 2026 में पूरे साल बुध लाभकारी हैं। कारोबार और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 2026 में आपके लिए तीसरा अगर कोई ग्रह शुभ है तो वो शुक्र है। शुक्र के कारण रिश्ते मजबूत होंगे, वाहन का सुख मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। 2026 में मिला जुला कष्ट देने वाले ग्रह हैं राहु, केतु और मंगल। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपको मामूली कष्ट दे सकते हैं। राहु केतु के कारण जीवन के हर क्षेत्र में मामूली सी डगमगाहट, अस्थिरता दिखाई देगी। 2026 में मंगल भी आप पर हल्का प्रेशर बनाएगा। 2026 में कुछ समय मंगल कमजोर भी हो सकता है और अस्त भी रहेगा। ऐसे में यात्रा में सतर्क रहिएगा, चोट चपेट लगने की संभावना है और छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। मंगल अशुभ होने पर जोखिम भरे काम न करें। 2026 में सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण ग्रह रहने वाले हैं शनि, सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु। शनि आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप पर शनि की ढैया भी है। सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, रुकावट आएगी, अचानक खर्चे बढ़ेंगे, बचत करने में मुश्किल होगी। 2026 में सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु के प्रभाव से आपको तनाव बढ़ेगा। आप जरूरत से ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। नींद आने में दिक्कत होगी, चिंता बढ़ेगी, थकान बनी रहेगी। आपको इन ग्रहों के कारण आत्मसम्मान के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। आपका गुस्सा बढ़ेगा जो मुश्किलों को और बढ़ाएगा। बस आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। पहला ये कि नित्य आप जब भी सोकर उठें, स्नान करने के बाद, नित्य क्रिया के बाद सूर्य को अर्घ जरूर दें। दूसरी बात, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलें। और तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी सिंह राशि है और आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो देखो मान्यवर, आपके राहु शनि की स्थिति ठीक नहीं है। यात्रा में ही कुछ पंगा होगा आपके जीवन में। इसलिए आप पहले शिवालय जाएं। शिवालय जाकर भगवान शिव को प्रणाम करें। जल दूध चढ़ा सकते हैं तो ठीक, न चढ़ा सकते हो तो कुछ मत चढ़ाओ। वहाँ से एक बेलपत्र उठा लीजिए और उस बेलपत्र को कागज में फोल्ड करके अपने आगे वाले जेबे में रख लीजिए और जाइए जहाँ की यात्रा करनी हो। अब ये बाबा का बुलेट प्रूफ कवच आपके पास हो गया। अब आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपको पूरे साल लंबी यात्रा करने के लिए जब भी मन बने तो आप मेरा ये उपाय करिएगा और आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे भगवान शिव की कृपा से। और घर आने के बाद उस बेलपत्र को किसी साफ बहते हुए पानी में प्रवाहित करिएगा तो उत्तम है, नहीं तो किसी सूखे गमले में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, बहुत सारे लोग ईमेल के जरिए प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं में से एक ईमेल आया है दिल्ली के रहने वाले रोहित मेहता जी का, और उन्होंने कुछ डिटेल्स भेजे हैं और साथ ही साथ प्रश्न भी भेजा है। डिटेल उनका है 2 नवंबर 1990 उनका जन्म तिथि है, और साथ ही 2 नवंबर 1990, और जो वक्त है वो है 12:45 रात्रि। अच्छा, 0:45 जी, 0:45। और इसके अलावा इनका जन्म स्थान जो है वो दिल्ली है। और इन्होंने जो 2 सवाल भेजे हैं पंडित जी, उसमें पहला सवाल उनका ये है कि नमकीन का कारोबार करते हैं, बरकत नहीं हो रही है, क्या करूं? और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शादी में देरी हो रही है, कब तक योग बनेगा? देखिए, ऐसा है कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है और आपकी जन्म राशि जो है वो मीन राशि है, और अभी आपकी दशा चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। आपके विवाह भाव में राहु बैठा हुआ है, गुरु केतु आपके लग्न में बैठा हुआ है, शनि और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम है। देखिए, व्यवसाय में तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन सूर्य आपके कुंडली में नीच राशि में चतुर्थ सुख स्थान पर बैठा हुआ है, जिससे एक बात साबित होती है कि आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं रहा है, आपके माता पिता की परिस्थिति बहुत मजबूत नहीं रही है, इसलिए सब कुछ आपको चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप रोज़ सूर्य को जल दिया करिए, और सूर्य का छोटा वाला जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर आपको कम से कम 1 साल तक जरूर करना चाहिए। विवाह के लिए जैसी आपकी मन स्थिति बनेगी वैसा विवाह का योग बनेगा। विवाह तो अब तक आपका 3 से 3.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको चाहिए कि एक नवचंडी गुप्त नवरात्रि में करवाएं और उसमें संपुट लगवाएं। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलभुवाम, और उसमें यही मतलब कि जो है संपुट लगवा करके और 10 पाठ करवाएं एक दिन में, निश्चित रूप से आपका सब कुछ मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। 2026 में कन्या राशि वालों के लिए शुभकारी ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र है। पूरे साल बुध से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, आर्थिक लेन देन में लाभ प्राप्त होगा। 2026 में बृहस्पति से भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। विशेषकर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका समय शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी और बचत भी होगी। साल 2026 के कुछ महीने बृहस्पति की कृपा से परिवार में सुख शांति रहेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। साल 2026 में कन्या राशि वालों के लिए शुक्र भी शुभ रहने वाला है और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। संपत्ति और वाहन का सुख पाएंगे। साल 2026 में कुछ ग्रहों से कन्या राशि वालों को ना बहुत लाभ मिलेगा और ना ही उनसे ज़्यादा कष्ट की संभावना है। राहु, सूर्य और चंद्रमा आपको मध्यम फल देंगे। राहु 2026 में आपको कुछ अच्छे अवसर देंगे, लेकिन जीवन में अस्थिरता भी ला सकते हैं। एक तरफ आय के नए स्रोत बनेंगे तो दूसरी तरफ रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा होंगी। जोखिम भरे निवेश से बचें, रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी न करें। 5 दिसंबर के बाद आपको विशेष रूप से राहु से सावधान रहना होगा। सूर्य और चंद्रमा मन से आपको कमज़ोर कर सकते हैं। चंद्रमा के कारण भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है। सूर्य के कारण आप जिम्मेदारियों को बोझ के रूप में महसूस करेंगे। मन उदास रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कन्या राशि वालों को 2026 में शनि, केतु और मंगल से सावधान रहना होगा। शनि सुस्ती, थकान, जोड़ों में दर्द, परेशानी करेगा। शनि का असर धीरे धीरे दिखता है। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही ना करें। केतु के कारण भी आपको परिवार में सावधान रहना होगा। केतु आपका फोकस बिगाड़ सकता है।
साल 2026 में कुछ महीनों के लिए मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं होगी। दुर्घटना, चोट लगना, यात्रा से कष्ट मिलने का भी संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप रोज़ सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें तो सारी परेशानियां एक तरफ, आपका झंडा एक तरफ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों का साथ मिलेगा? कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में तुला राशि वालों के लिए जो शुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं वो बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं। साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक गुरु शुभ फल देगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु मिला जुला फल देंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। और 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु ग्रह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से साल की शुरुआत में सेहत में सुधार आएगा। साल की शुरुआत और साल के आखिरी महीने में विवाह के योग बनेंगे। यदि आप विवाह योग हैं तो 2 जून 2026 से पहले और 31 अक्टूबर 2026 के बाद बड़े फैसले लेने शुभकारी होंगे। 2026 में शुक्र भी तुला राशि वालों के लिए भाग्य का सहायक होगा, लेकिन 1 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त है, थोड़ा सावधान रहें। 2 मार्च से 26 मार्च 2026 तक शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दिन आपके लिए शानदार होंगे। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक शुक्र वक्री अवस्था में होकर नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। 2026 में बहुत शनि आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, सेहत में सुधार होगा। धैर्य और अनुशासन रखें तो शनि से लाभ जरूर मिलेगा। साल 2026 में कुछ ग्रहों से आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। केतु और बुध 2026 में आपको मध्यम फल देंगे। केतु कुछ मुश्किलों के बाद आपको लाभ देंगे। मानसिक उलझन होगी, रिश्तों में मामूली गलतफहमी परेशान कर सकती है, लेकिन गलत संगत और गलत काम से बचना चाहिए। 2026 में बुध आपके लिए सहायक है, लेकिन बीच बीच में परेशान कर सकता है। बुध के अस्त होने या वक्री होने पर आपको पढ़ाई, कागजात या काम से जुड़ी चीज़ों से सतर्क और सावधान रहना होगा। बुध के अशुभ प्रभावों के कारण फैसले लेने में दिक्कतें होंगी। दस्तावेजों से जुड़े काम बहुत सावधानी से करने होंगे। 2026 में तुला राशि वालों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अगर कोई ग्रह होगा तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। ऐसे में बताना चाहूँगा, राहु आपकी क्रिएटिविटी, सोच और पेट को प्रभावित कर सकता है। 5 दिसंबर तक राहु से आपको सतर्क रहना होगा। साल 2026 में कुछ समय मंगल से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। कारोबार में उथल पुथल मच सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। छोटे विवाद हो सकते हैं। मई 2026 तक सतर्क रहें, वरना 12 नवंबर 2026 के बाद मंगल से शुभ फल मिलेगा। 2026 में चंद्रमा आपके मन को कमज़ोर करेगा। सूर्य आपके अंदर अहंकार बढ़ाएगा और तनाव भी देगा। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ भगवान गणेश की भी आराधना करें। गणेश चालीसा का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? आइए जान लेते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि के जातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे शनिदेव और राहु। ये आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं। पेट के कारण, डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण आप पूरे 2026 में अपने आप को फिट नहीं महसूस करेंगे। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में गड़बड़ी की आशंका है।
जिससे विवाद भी हो सकता है। 2026 में राहु से भी आपको सावधान रहना है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण परिवार, मन, हार्ट, सीने में दिक्कत हो सकती है। आपका तनाव बढ़ा रहेगा। छात्रों को लापरवाही से बचना होगा। 2026 में आपके लिए मिश्रित फल देने वाले ग्रह रहेंगे। बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। साल के कुछ महीने बृहस्पति कमजोर रहेगा तो कुछ महीने शुभ रहेगा। 2 जून 2026 तक बृहस्पति अशुभ है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति औसत फल देंगे। कोई भी बड़ा फैसला 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में लेना चाहिए। साल का पहला भाग बड़े फैसले के लिए ठीक नहीं है। 2026 में बुध आपको औसत से शुभ फल देंगे। बुध के अस्त या बकरी होने पर अपने दस्तावेजों का बहुत ध्यान रखें। 2026 में केतु से भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। केतु आपको मानसिक उलझन देगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई से भटकाएगा, आपको फैसले लेने में मुश्किल पैदा करेगा, काम में भी आपकी द्वारा गलती हो सकती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को मंगल से भी औसत परिणाम प्राप्त होंगे। गाड़ी चलाते समय, यात्रा के दौरान सतर्क रहें। छोटी सर्जरी कराने की नौबत आ सकती है। परिवार में किसी बात पर असहमति बन सकती है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। शुक्र के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में मामूली रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और चंद्रमा आपके मन को कमजोर कर सकते हैं। नींद आने से भी दिक्कत महसूस होगी। बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा से आपको मिश्रित फल मिलेंगे। 2026 में ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो वृश्चिक राशि वालों को बहुत शुभ फल देगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको शुभ फल तो चाहिए ही ना, तो आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए। रोज हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम अगर पाठ कर लेंगे तो फिर अपने आप हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कुछ भी करते हैं। और अगर हनुमान जी ठीक हो जाएं तो मंगल और शनि तो आपको वैसे ही नहीं परेशान करेंगे। तो करिएगा हनुमान जी का उपाय। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विजय, नोएडा से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। मैम, मेरा सवाल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बतानी है? हाँ हाँ, बताइए। 12 अगस्त 1974। बोलिए। 10:45 रात को, रानीखेत। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं जानना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर कैसे रहेगा। अभी तक बड़ी प्रॉब्लम झेली है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। द्वितीय सप्तमेश आपका मंगल बुध है और मंगल और बुध का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सारे कठिन समय को आप काट आए हैं। अब बढ़िया एकदम संगमरमर की रोड मिलने वाली है। अब चलो 100 की स्पीड में, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा होने वाला है। शेष बचा हुआ जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। घर में एक राम दरबार का दिव्य चित्र लगाइए और रोज सुबह शाम, चाहे जो परिस्थिति हो, आधे घंटे राम दरबार की पूजा करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और अपने घर में रोज कपूर से आरती करिए, जिससे घर की नेगेटिविटी भी दूर हो सके और आप प्रसन्न भी रह सकें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या साल 2026 में शनि, राहु और केतु धनु राशि वालों का देंगे साथ? क्या बुध, गुरु और मंगल देंगे शुभ फल? आइए जानते हैं। 2026 में धनु राशि वालों को चुनौती देने वाले ग्रह होंगे शनि, राहु और केतु। 2026 में शनि से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि आपके परिवार में कलेश कराएंगे, मनोबल गिराएंगे। आपका काम प्रभावित होगा। काम की गति धीमी हो सकती है। पेट और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। अगर वजन ज़्यादा है तो सावधान हो जाइए। 2026 में राहु से आपको बहुत सावधान रहना होगा।
मन एकदम अशांत रहेगा, परिवार में उथल पुथल मच सकती है। परिवार के मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करिएगा। एरोगेंट होना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। 2026 में केतु भी आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। आप फैसला लेने में मुश्किल अनुभव कर सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा इमोशन में आ सकते हैं। साल 2026 में धनु राशि वालों को कुछ ग्रहों से औसत फल मिलने वाले हैं, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य और चंद्रमा। तो जनवरी से 2 जून 2025 तक बृहस्पति शुभ फल देंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपकी मुश्किलों से भरा हुआ जीवन होगा। इसके बाद बृहस्पति से आपको फिर से लाभ मिलेगा। धन और भाग्य के मामले में 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपको मिला जुला फल दे सकते हैं। तो 2 अप्रैल से 11 मई, 2 अगस्त से 12 नवंबर 2025 तक मंगल कमजोर है। आपको सावधान रहना होगा। विवाद और यात्रा टालिए, गाड़ी संभल कर चलाइए। मंगल के कारण आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। बुध से भी 2026 में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बुध के अस्त या वक्री रहने पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। शुक्र भी 2026 में मध्यम फल देने वाला ग्रह होगा। ज़्यादा भाग दौड़ से बचें, शरीर को आराम दें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी काम आएगी। गाड़ी से संबंधित परेशानी आने की संभावना है। 2026 में सूर्य, चंद्रमा भी आपको मध्यम लाभ ही दे पाएंगे। आपकी नींद प्रभावित होगी। व्यवहार में उतार चढ़ाव महसूस होगा। आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। देखिए, आपको करना ये चाहिए मेरी समझ से कि एक तो हर शनिवार को आप या आपकी पत्नी या आपका पति कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 7 दिए जलाकर के 7 परिक्रमा कम से कम 7 शनिवार जरूर करनी चाहिए। आधा किलो काली उड़द की दाल और आधा किलो सरसों का तेल और 10-10 रुपए के 8 सिक्के, ये शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। ये भी 7 शनिवार दान करना चाहिए। इससे आपके आने वाले समय में आपकी परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए सबसे मददगार अगर कोई ग्रह साबित होगा तो होगा शनि। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, सतर्क और सजग रहेंगे, उतना ही आपको 2026 में लाभ मिलेगा। 2026 मेहनती, अनुशासित और धैर्य रखने वाले लोगों के लिए शनि की कृपा से बहुत अच्छा साबित होगा। नौकरी, करियर, प्रतिस्पर्धा और मेहनत के कामों में शनि सफलता दिलाएंगे। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन शनि आपको थकान भी दे सकते हैं, लेथर्जी भी दे सकते हैं, आलस से भी दे सकते हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या नियमित रखिए। समय पर सोइए, समय पर जागिए, समय से अपने रूटीन पर सारे काम करिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करिए। 2026 में मकर राशि वालों को बृहस्पति, केतु, मंगल से मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति अच्छे रहेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद मकर राशि वालों को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह, साझेदारी या कोई और बड़ा फैसला इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2026 में मकर राशि वालों को राहु से बहुत सावधान रहना होगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद विशेषकर आपके लिए राहु ठीक नहीं है। परिवार और अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। केतु सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप पर असर डालेगा। अचानक खर्चे बढ़ेंगे, बेकार में चिंता होगी, योजनाएं बनाने में सावधान रहना होगा। बैंक से जुड़े काम में आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। केतु पढ़ाई से ध्यान भटकाएगा, लेकिन आध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा। निर्णय लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। मंगल 2026 में आपको मिले जुले परिणाम देगा। वाहन या यात्रा से संबंधित सावधानियां बरतनी होगी।
क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। जिस समय मन से कमज़ोर हैं तो गाड़ी न चलाएं। 2026 में बुध से भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। पैसों के लेन देन में लिखित प्रमाण रखें, बातचीत में स्पष्ट रहें और अपने दस्तावेजों को ध्यान रखें। 2026 में सूर्य और चंद्रमा से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में शुक्र से आपको पूरे साल लाभ मिलने के आसार हैं। वाहन सुख मिलेगा। नौकरी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रिश्तों में किसी भी तरह का दिखावा न करें, वरना शनि की दृष्टि परेशानी बढ़ा सकती है। और साल 2026 आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए आपको शनिवार की शाम गाय के घी या तिल के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी की पूजा करके भोग प्रसाद चढ़ा करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और ईमेल हमारे पास दर्शक के द्वारा भेजा गया है। प्रयागराज के रहने वाले हैं रजनीकांत मिश्रा जी। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी भेजा है और साथ ही साथ सवाल भी भेजे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 4 जून 1996 और जो वक्त उन्होंने बताया है वो बताया है 9:55 यानी PM 9:55 PM रात्रि। और उनका जन्म स्थान है सुल्तानपुर। और जो 10 सवाल जो उन्होंने भेजे हैं पंडित जी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसा रुकता नहीं है, कर्जा बहुत हो रहा है, बिजनेस करना चाहते हैं, किस फील्ड में करें, ये 3 सवाल उन्होंने। राहु की दशा चल रही है। इनका जन्म 4 जून 1996 को रात 9:55 पर सुल्तानपुर जिले में हुआ। राहु की दशा चल रही है। राहु इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इनके दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और शुक्र हैं। बृहस्पति व्यय भाव में बैठा हुआ है और शुक्र अपने भाव से छठा 8वां है। कहने का मतलब ये है कि करियर में अभी इन्हें कोई अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। अभी जो भी काम कर रहे हैं उसमें संघर्ष में ही इनका सारा समय जा रहा है। बुध चतुर्थ भाव में निष्फल होकर के बैठा हुआ है और राहु की दशा तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। ये पिछला 2.5-3 साल का समय तो बहुत गंदा गया है, सेहत के लिए भी अनुकूल नहीं रहा है। तो इनको चाहिए कि दुर्गा जी की खूब पूजा उपासना करें। अगर 10 बार रोज़ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी परिस्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। 2026 में कुंभ राशि वालों के भाग्योदय के लिए बृहस्पति और शुक्र बहुत शुभ हैं। 2 जून 2026 तक बृहस्पति शुभ फल देंगे। शनि और राहु के दबाव को कम करने में बृहस्पति मदद करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति के कारण नौकरी में सफलता मिलेगी। विरोधियों को भी आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। कानूनी मामलों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद भी बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। 2026 में बृहस्पति के बाद आपको शुक्र से भी बहुत लाभ मिलेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। संपत्ति और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च करने से बचें। 2026 में शनि, राहु और केतु आपकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप पर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। खान पान बिगड़ने से सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। परिवार में तनाव और गलतफहमी बढ़ सकती है। बचत करने में मुश्किल होगी, तनाव बढ़ेगा। साल 2026 में कुंभ राशि वालों को राहु से भी सावधान रहना होगा। पूरे साल राहु आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। मन अस्थिर रहेगा। शक, डर और झूठ जैसी आदतें बढ़ेंगी। आपकी छवि खराब हो सकती है। फैसला लेते समय आप असमंजस में रहेंगे। नींद न आने, माइग्रेन और तनाव की परेशानी बढ़ेगी। लोगों की बातों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें। बातें दिल से ना लगाएं।
2026 में आपके लिए केतु भी ठीक नहीं है। 5 दिसंबर तक वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा। साझेदारी के काम में मनमुटाव हो सकता है। 2026 में बुध से आपको मिला जुला लाभ प्राप्त होगा। राहु का बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा तो बुध से आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 2026 में मंगल से कुंभ राशि वालों को मध्यम फल प्राप्त होगा। मंगल के गोचर में संभल कर फैसले लेने होंगे, वरना आपको ही नुकसान हो सकता है। सूर्य से भी 2026 में आपको मिले जुले लाभ मिलेंगे। अहंकार से बचिए, दूसरों को कष्ट न दें, खुद पर नियंत्रण रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और हर शनिवार की शाम सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करें, ये आपके लिए कल्याण सूचक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति शुभ साबित होंगे। 2 जनवरी 2026 तक बृहस्पति आपको पारिवारिक कार्यों में मदद करेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक और उसके बाद भी बृहस्पति आप पर शुभ प्रभाव देंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन और अविवाहितों को लाभ देकर जाएंगे। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य से आपको मध्यम फल प्राप्त होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, वरना चुनौतियां सामने आ सकती हैं। किसी भी समझौते को बिना पढ़े साइन ना करें। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। शुक्र से आपको परिवार, वाहन और रिश्तों का सुख मिल सकता है। परिवार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। धैर्य खोने से नुकसान हो सकता है। जोश में आकर बड़ा निवेश या बड़ी डील ना करें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें। 2026 में सूर्य आपकी छवि को बिगाड़ने का काम कर सकता है। आपका अहंकार बढ़ सकता है, आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव मुश्किलें बढ़ा सकता है। मान सम्मान पाने के लिए मेहनत करें, जबरदस्ती नहीं। 2026 में आपको शनि, राहु और केतु से बहुत सावधान रहना होगा। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपके शरीर में बात बढ़ने से रोग बढ़ सकते हैं। बचत में मुश्किलें आएंगी। अचानक बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। परिवार में नाराज़गी और दूरियां बढ़ सकती हैं। बजट बनाकर चलने की आदत डालिए। 2026 में राहु केतु भी आपका सुकून छीन सकते हैं। 5 दिसंबर तक आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। राहु के कारण खान पान बिगड़ सकता है। मन बेचैन रहेगा। अनिद्रा परेशान करेगी। ध्यान भटकेगा। रिश्तों में शक और गलतफहमी बढ़ेगी। 5 दिसंबर तक नई साझेदारी और बड़ा निवेश आपको टालना चाहिए। और नित्य आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच है, उस कवच का नित्य आपको पूरे साल पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज भी हमारे दर्शकों को दी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।